तो सर्दी के मौसम में आलू तो हर घर में मौजूद ही रहते हैं। क्यों ना आज बनाएं आलू से ही इतने मज़ेदार से स्नैक्स जो झटपट से बन भी जाएं और शाम की चाय के साथ सर्व करें ना तो खाकर मज़ा आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो सर्दी तो अपने अरूज पर है और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कबाब खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आज आप लोगों से शेयर करूँगी ऐसी रेसिपी जिसे बनाकर आप पूरी फैमिली को खुश कर सकते हैं। आलू और अंडे के टेस्टी कबाब बनाने जा रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू अंडे के टेस्टी स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने उबले हुए आलू। आलू को वज़न में देखें तो 3 पाव के लगभग होंगे, यानी कि 750 ग्राम। आलू को बॉईल करें, छीलें और मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लें। अब क्या करेंगे, ग्रेटर की मदद से आलू को मैं ग्रेट करने लगी हूँ। क्या होगा, इससे कोई भी बड़ी गुठली आलू में बाकी नहीं रहेगी और आसानी से आलू मैश भी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे आलू को आप लोगों ने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। ये देखें जी, आलू ग्रेट हो चुके हैं। चलें अब इसे मज़ीद चटपटा करारा बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालने लगी हूँ मोटा कुटा हुआ धनिया। 1 टेबलस्पून भर कर डाल दूँगी। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो तकरीबन 1/4 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। वैसे मेरी जो लाल मिर्चें हैं ना काफ़ी तीखी हैं। 1 टीस्पून डाल दूंगी इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला भी डालें, जिससे ये स्नैक्स मज़ीद चटपटे करारे बनकर तैयार होंगे। 1 से 2 हरी मिर्च काट कर डाल दें, या अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते। अच्छा, मैंने आलू में लेमन जूस भी डाला था जो मुझसे शूट नहीं हुआ। आप 1 लेमन जूस इसमें लाजमी डालें। 3 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड करेंगे और बस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीन रेसिपीज़ दूँ, जिसे आप घर में ट्राई करें तो वो एकदम परफेक्ट और जायकेदार बनकर तैयार हों। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। नमक को चेक कर लें, नमक का आपको कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट हैं। चलें जी, अब कुकिंग ऑयल ले लें और हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें। तो आलू का चटपटा सा मटीरियल उठाएंगे और पहले हाथों की मदद से इसे गोल गोल घुमाते हुए बॉल की शक्ल में ले आएँ। फिर इसकी टिक्की बना लें। इस तरीके से चिपटी सी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। 4 अंडे मैंने पहले से बॉईल करके छील कर और इन्हें हाफ़ कट करके रखा हुआ है। वैसे तो आप पूरा अंडा भी फिल कर सकते हैं, मगर क्या होगा, स्नैक्स बहुत ज़्यादा बड़े बन जाएंगे, तो आधा अंडा काफ़ी रहेगा। तो बस आलू के मिक्स के ऊपर आधा अंडा लगाएं और फिर साइडों से कवर करते हुए एक पैटी या फिर कबाब की शेप दे दें। बड़ी ही आसानी से ये शेप आ जाएगी। तो देखें, इसी तरीके के सारे ही कबाब आप लोगों ने बनाकर तैयार कर लेने हैं। बारिश के मौसम में ये चटपटे करारी सी पैटीज़ बड़ी ही टेस्टी लगती हैं। केचप या फिर हरी चटनी के साथ आप इसे बनाएं और चाय के साथ सर्व करें तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, इसी तरीके से मैं आधा अंडा लगाती जाऊंगी और सारे ही कबाब बनाकर तैयार करती चलूँगी। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पैटीज़ या कबाब मैं बना चुकी हूँ। अब हमने करनी है इसकी क्रिस्पी कोटिंग, जिसके लिए 2 से 3 अंडे ले लें, या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से अंडे लें और अच्छे तरीके से फेंट लें। अच्छा, अंडों की कोटिंग अगर आप लोग नहीं करना चाह रहे तो क्या करें, आधा कप मैदा ले लें, पानी डालकर उसका घोल बना लें, वो भी अंडों की रिप्लेसमेंट में काम आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक कबाब उठाएंगे, अंडे में अच्छे तरीके से डिप कर लें और फिर इस पर लगाएं ब्रेड क्रम्स। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। बची हुई डबल रोटी को चॉपर में डालें और ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें। मैं इन्हें फ्रीज़र में रखती हूँ तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो देखें, अच्छे तरीके से कबाब को मैंने ब्रेड क्रम्स में भी लपेट लिया। तो चलें फिर देर किस बात की, जल्दी से ये टेस्टी स्नैक्स फ्राई कर लेते हैं। ये स्नैक्स बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और किसी बर्थडे पार्टी पर भी बना सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो आलू से बनी हुई कोई भी चीज़ फ्रीज़ ना करें तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया था। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो कलर तो फ़ौरन से आ जाएगा। ये मज़ेदार से स्नैक्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे और हमें इन्हें क्रिस्पी करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे उलटते पलटते रहें,
देखें एक साइड से कलर आना स्टार्ट हो चुका है। साइड को चेंज करेंगे और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए इन्हें क्रिस्पी गोल्डन कर लेंगे। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अभी मैं आपको इन्हें चेक करवा देती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त कुरकुरे करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो घर में रखे हुए आलू और अंडे से आप ये जायकेदार स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी शाम की चाय को सबको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है केचप के साथ। अब आप लोग ज़रा चेक करें ये कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। और मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। समोसे पकोड़े से हटकर आप ये मज़ेदार से आलू अंडे के टेस्टी कबाब बनाएं, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।